पिछले वीडियो में हम सब ने देखा कि जहांगीर के सामने आकर सेलेस्टियल टीम के 3 मेंबर वहां पर 90 डिग्री तक झुक जाते हैं क्योंकि वो सब माफी मांगना चाहते थे। जिसके बाद जहांगीर वहां पर माफ कर देता है तीनों को और तीनों को टेंगू टीम में शामिल कर लेता है। और दूसरी तरफ एक्लिप्स मून टीम और तियान लोग आइसलैंड का जो 4th डिवीजन कैप्टन वो अपने बहुत सारे लोगों के साथ जियांगन क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। और अब हम सब देखते हैं कि वो शिप पर बहुत सारे लोग रहते हैं जो आपस में बात करते हैं कि आज ठंडा है तो आज पी लो यार। और वहीं पे एक डाकू कहता है कि अगर ऐसा है कि हम सब जियांगन क्षेत्र पहुंच जाते हैं तो हमें इस बार बहुत ज्यादा रिसोर्सेस मिलेंगे। और वहीं पे शिप के अगले हिस्से पे जिंगुजी सेइचिरो खड़ा था और वो किसी से बात कर रहा होता है। और फिर फोन के दूसरे साइड से कोई कहता है कि इस बार जियांगन क्षेत्र आपके आने का पहले से ही वेट कर रहा है। तभी जिंगुजी सेइचिरो कहता है कि इस बार जियांगन क्षेत्र ने मुझसे निपटने के लिए कौन सा प्लान बनाया है, तुम मुझे बता सकते हो। तभी खबरी कहता है कि इस बार टीम बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना है और पहले वाले से तो बहुत ही ज्यादा। और यह सब सुनने के बाद वहाँ पर जिंगुजी सेइचिरो बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है। जिसके बाद वो फिर कहता है कि तुमने ये अच्छी बात बताई है। तभी जिंगुजी सेइचिरो पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ पर दर्जनों जहाज जो कि महासागर के लहरों को चीरते हुए जियांगन क्षेत्र के करीब जा रहे थे। फिर जिंगुजी सेइचिरो फोन पर कहता है कि मेरा तैयारी बहुत ज्यादा है। तभी गाओ चांगकोंग कहता है कि इस बार भी जियांगन क्षेत्र पर हमला कर जियांगन क्षेत्र को जीतना चाहते हैं तो पहले आपको किसी और से छुटकारा पाना होगा। और इसी टाइम पे जिंगुजी सेइचिरो को याद आता है कि यह वही इंसान होगा जिसने मेरे 4 मेंबर को मार दिया था। और यह सब सुनने के बाद जिंगुजी सेइचिरो कहता है कि वो कौन है, आखिरकार तुम मुझे बताओगे। तभी गाओ चांगकोंग जहांगीर का नाम नहीं बताता है, बस इतना ही कहता है कि चिंता मत करो, मैं उससे छुटकारा पाने में तुम्हारा मदद करने वाला हूँ। और यह सब सुनने के बाद जिंगुजी सेइचिरो चुपचाप हो जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान था। और फिर जिंगुजी सेइचिरो कहता है कि आप हर बार जानकारी देते हैं इसके लिए शुक्रिया। लेकिन तभी जिंगुजी सेइचिरो कहता है कि आखिरकार आप कौन है, आप हमारी मदद इतना ज्यादा क्यों करते हैं, क्या आपका जियांगन क्षेत्र के साथ बहुत बड़ा दुश्मनी है। तभी फोन के दूसरी ओर से गाओ चांगकोंग कहता है कि हम सब सभी चाहते हैं कि जियांगन क्षेत्र का राज खत्म हो जाए। तभी फोन कट होने के बाद वहाँ पर जिंगुजी सेइचिरो बहुत ही जोर जोर से हंसने लग जाता है। तभी उसके पीछे कोई आता है और कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे हो आज। तभी जिंगुजी सेइचिरो हंसते हुए कहता है कि मेरे दोस्त, खबर ही ऐसा है कि तुम लोग इस बार बहुत ही ज्यादा अमीर होने वाले हो और इसलिए हम सब पहले जियांगन क्षेत्र नहीं जाएंगे, हम सब पहले तिनाई शहर जाएंगे क्योंकि वहाँ पर एक म्यूटेंट है जो कि बहुत ही ज्यादा परेशानी पैदा कर सकता है, हमारे रास्ता का कांटा बन सकता है। तभी वो पायलट कहता है कि तुम चाहते हो कि पहले उस तिनाई शहर के म्यूटेंट को खत्म कर दिया जाए जो रास्ते का कांटा बन रहा है। तभी जिंगुजी सेइचिरो कहता है कि उसे खत्म करना थोड़ा मुश्किल होगा, फिर भी आप उसे खत्म कर सकते हैं। हालांकि मुझे पता है कि तिनाई शहर बहुत ही ज्यादा अमीर है और वहाँ पे महिलाएं लड़कियां भी बहुत सारी हैं, तो आप उनसे निपट सकते हैं। तभी वहाँ पर वो डाकू अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि रोनिन, इतना याद रखना कि अगर तुमने जो कहा है अगर वो सच नहीं रहा तो तुम कभी भी समुद्री इलाके से तुम नहीं जा पाओगे अपने घर, क्योंकि मेरे लोग वहाँ पर हैं और तुम मेरे खिलाफ साजिश रचोगे तो तुम कभी नहीं बचोगे। तभी जिंगुजी सेइचिरो अपने दोनों हाथ को फैला लेता है। जिसके बाद वो फिर कहता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मायूमी के भविष्यवाणी पर हाथ उठाने की, आप सब जानते हैं ना कि मायूमी जो भी फ्यूचर देखती है वो सही निकलता है। और इतना याद रखना कि हमेशा मायूमी के भविष्यवाणी से चलोगे तो तुम हमेशा ही सेफ रहोगे। अब हम सब देखते हैं दूसरी तरफ जहांगीर अभी भी सो रहा था, उसे कुछ भी नहीं पता था। तभी जहांगीर का फोन बजता है, जिसके बाद वो उठता है तो देखता है कि अभी तो आधी रात हुआ है। जिसके बाद वो फोन पे नजर डालता है तो वहाँ पर लेन सीचिंग का नाम था। जिसके बाद वो फोन उठाता है और फिर कहता है हेलो। तभी वहाँ पे लेन सीचिंग कहती है कि कैप्टन जहांगीर, आप जल्दी से जल्दी आ जाइए मीटिंग हॉल में, क्योंकि हमारा दुश्मन हमें दिख गए हैं, तो वो सब आ रहे हैं, तो जल्दी आप अपने मेंबर को लेकर आ जाइए और हो सकता है एक्लिप्स मून टीम से हमारा आज रात ही फाइट हो जाएगा। तभी वहाँ पे जहांगीर कहता है कि ठीक है, मैं जल्दी मीटिंग हॉल में पहुंच रहा हूँ। और अब हम सब देखते हैं कि जहांगीर जल्दी से तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो हुआ को कहता है कि जल्दी से जाओ और लियांगी और सिनिक्सन को उठाओ, क्योंकि वो सब सोए हुए हैं, हमें जाना होगा अभी। जिसके बाद सिनिक्सन को और लियांगी को उठाने के लिए वहाँ से हुआ चला जाता है। और अब हम सब देखते हैं कि सिनिक्सन और टीचर लियांगी तैयार होकर आ जाता है। जिसके बाद वहाँ पर जहांगीर भी निकल जाता है अपने रूम से बाहर। और जहांगीर और सिनिक्सन और टीचर लियांगी और बिल्ला, ये चारों के चारों निकल जाते हैं अपने बिला से बाहर।